महाराष्ट्र में 25 साल की दोस्ती टूटने के बाद जहां शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं कांग्रेस को भी अपनी कमजोरियों से ध्यान बटाने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने IBN 7 से बातचीत में दावा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए उनका एकमात्र तरीका वोट लेने का यही बचा है कि वो प्रधानमंत्री को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ले जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अगर एक चेहरा कोई है तो वो है पृथ्वीराज चौहान साहब। पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ हैं आज। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं, हम लगातार कैंपेन आपका देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? पहली बार देश के इतिहास में प्रधानमंत्री किसी एक विधानसभा चुनाव में इतनी सभाएं, जैसे कि डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है, वैसे वो कॉन्स्टिट्यूंट टू कॉन्स्टिट्यूंसी कैंपेन कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन इसका एक ही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में कोई नेतृत्व नहीं है और उसको छुपाने के लिए मोदी पूरे मीडिया पर छाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाऊंगा। तो इससे एक क्या मोदी लोकसभा जैसी अपनी एक वेव तैयार कर पाएंगे? वेव तो खत्म हो गई थी, जिसमें उन्होंने बात की थी अच्छे दिन आने की। तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, क्यों नहीं वादा कर दे महाराष्ट्र की जनता को कि महाराष्ट्र में अच्छे दिन लाएंगे जैसे वो दिल्ली में लाए। तो एक तो ये एडमिशन है कि अच्छे दिन का वादा बिल्कुल बोगस निकला। एनसीपी कांग्रेस की युति जो टूटी, उसमें अब व्यक्तिगत आरोप पे मामला आ चुका है। एनसीपी ये कह रही है कि सोनिया जी एक समय तैयार थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपको देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा के सामने एक इन प्रिंसिपल बात होती है। हमारा मुद्दा क्या है कि एन टाइम पे कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जो स्वीकार करना असंभव था। उदाहरण के तौर पे जब लास्ट डेट ऑफ फाइनल के 2 दिन पहले हम इकट्ठे बैठे और सुलझाने की कोशिश की, तब पहली बार एक नई शर्त रखी गई कि मुख्यमंत्री का पद जो है उसका कार्यकाल आधा आधा बांट दिया जाएगा, चाहे किसी के कितने भी विधायक क्यों ना जीते। ये पहली महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कभी कोई ऐसे नहीं हुआ था। सर, यहाँ की स्थानीय बात करें तो बागी आपके खिलाफ खड़े हैं। 7 टर्म से यहाँ पे जो विधायक थे वो भी साथ में, जिनको आपने तैयार किया बीजेपी उनके साथ, उनको लेकर मैदान में किस तरीके की टक्कर? देखिए, बीजेपी के पास नेतृत्व नहीं। जो मैंने कहा, इस चुनाव में जो भी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से करीब 100 इम्पोर्टेड है और जो आखिरी हफ्ते में उन्होंने आओ न देखा ताव न देखा, जो आदमी सामने आया और कुछ कई सारी बातें हुई उसमें, किसने किसको क्या वादा किया और किस तरह से टिकट मिला। लेकिन ऐसे कई लोगों को जिनका बीजेपी से कोई लेना नहीं था देना नहीं था, उनको बीजेपी ने उतारा है। तो सिर्फ सत्ता मिलने के आसार से, सत्ता मिलने के कारण। तो क्या लगता है सर, कोई एक पार्टी इस बार बहुमत बना आ पाएगी? देखिए, दिल्ली में भी हम नहीं सोचते थे कि एक पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन देश की जनता उब तंग आ चुकी है इस साझा सरकारों के दौर से, इस घोड़े बाजार से, इस आयाराम गयाराम के पॉलिटिक्स से। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर महाराष्ट्र की जनता किसी एक पार्टी के हाथ पूरा बहुमत दे। वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड महाराष्ट्र का रहा है, डेवलपमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे कांग्रेस के सरकार बनने के काफी स्ट्रांग आसार हैं।